नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल एप्लीकेशन में कॉलम विड्थ को चेंज करने के 6 तरीके सीखने वाले हैं और साथ ही मैं आपको कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसे सीख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 में कुछ डेटा आ रहा है जो हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस डेटा को पूरी तरह से देखने के लिए हमें इस कॉलम विड्थ को चेंज करना होगा और कॉलम की विड्थ को चेंज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आज हम कॉलम की विड्थ को मैन्युअली चेंज करना सीख रहे हैं। कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए आप उस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे या फिर उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 को सिलेक्ट कर रखा है। ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी कॉलम के सिर्फ एक या कुछ सेल्स की विड्थ को चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम किसी कॉलम की विड्थ को चेंज करते हैं तो उस कॉलम के सभी सेल्स की विड्थ चेंज हो जाती है। तो सेलेक्ट किए हुए कॉलम की विड्थ को चेंज करने के लिए आप इस होम टैब पर सेल्स ग्रुप में आएंगे और इस फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलता है। आप इस कॉलम विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने कॉलम विड्थ का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आप कॉलम विड्थ मेंशन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट कॉलम विड्थ एक्सेल में 8.43 पॉइंट्स होती है और आप कॉलम विड्थ को मिनिमम 0 से लेकर 255 पॉइंट्स तक चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पर 255 पॉइंट से ज्यादा कॉलम विड्थ को चेंज करने की कोशिश करता हूं तो एक्सेल मुझे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है कि कॉलम विड्थ मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255 कैरेक्टर्स। कॉलम विड्थ को चेंज करने के लिए इस कॉलम विड्थ विंडो को ओपन करने के 2 शॉर्टकट्स होते हैं। तो पहला शॉर्टकट तरीका यह है कि आप जिस कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये कॉलम विड्थ का ऑप्शन मिलता है। आप इस कॉलम विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कॉलम विड्थ का विंडो आ जाएगा जिसमें आप कॉलम विड्थ को 0 से लेकर 255 पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट वैल्यू देकर कॉलम की विड्थ को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और अब इस कॉलम विड्थ विंडो को ओपन करने का दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप कीबोर्ड पर Alt O C और W कीज को सीक्वेंस में प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये कॉलम विड्थ विंडो ओपन हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि हम कॉलम को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए आप उस कॉलम के लेबल के ऊपर माउस लेकर जाएंगे तो माउस कर्सर ऐसे एक डाउन एरो में बदल जाएगा और फिर आप माउस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और कॉलम सेलेक्ट होने पर इस तरह से हाईलाइट हो जाता है। और कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट तरीका है कि आपको जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और स्पेस बार कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और जब कॉलम सेलेक्ट हो जाए तो माउस पर राइट क्लिक करके आप इस मेन्यू पे आ जाएंगे जहां आप कॉलम विड्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करके कॉलम विड्थ विंडो ओपन कर सकते हैं जहां आप 0 से 255 के बीच में कोई भी पॉइंट वैल्यू देकर कॉलम विड्थ चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को चेंज करना है तो मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा और इसके लिए आप इस तरह से एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और फिर बाकी कॉलम्स जिन्हें सिलेक्ट करना है ऐसे उनके कॉलम लेबल पे जाकर माउस से लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो वो मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप सेलेक्ट किए गए कॉलम्स में से किसी पे भी माउस से राइट क्लिक करके इस मेन्यू से कॉलम विड्थ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आप इस कॉलम विड्थ विंडो पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट वैल्यू दे देंगे। जैसे मैं यहां पर 25 पॉइंट वैल्यू दे रहा हूं और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे या फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर प्रेस कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे चारों सेलेक्ट किए हुए मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ एक साथ चेंज हो गई है।
अब देखिए, जब हम इस कॉलम विड्थ विंडो बॉक्स का यूज करके कॉलम विड्थ को चेंज करते हैं तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि हमें कितनी पॉइंट वैल्यू यहां पर देनी चाहिए जिससे हमारे सेल के कैरेक्टर्स के हिसाब से कॉलम की विड्थ चेंज हो जाए। और हम यहां पर गेस ही कर सकते हैं, यानी कि एक अनुमान लगाकर अपने कॉलम की विड्थ को सही से चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर पॉइंट वैल्यू 15 दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ तो चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी सेल के सभी कैरेक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब मैं यहां पर पॉइंट वैल्यू 25 देता हूं, तो देखिए कॉलम विड्थ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सेल के सभी कैरेक्टर्स के बाद काफी स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में एक ऐसा फीचर होता है जिससे हम कॉलम की विड्थ को एग्जैक्टली उतना ही चेंज कर सकते हैं जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि कॉलम विड्थ उतनी ही बढ़ेगी जिससे सेल के सभी कैरेक्टर्स दिखने लगे और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ना हो। तो इसके लिए आप जिस कॉलम की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर उस कॉलम के किसी भी सेल को एक्टिवेट कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 को सिलेक्ट करके एक्टिवेट कर रखा है। और फिर आप इस होम टैब पे सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। और अब इस मेन्यू में आप इस ऑप्शन ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं हमारे कॉलम की विड्थ एग्जैक्टली उतनी ही चेंज हुई है जिससे हमारे कॉलम के सेल के सभी कैरेक्टर्स दिखने लगे, ना कम ना ज्यादा। अब इस ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑप्शन के दो शॉर्टकट्स हैं। तो पहला शॉर्टकट क्या है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जिस कॉलम की विड्थ को चेंज करना है उस कॉलम की बाउंड्री पे आप माउस को लेकर जाएंगे तो माउस कर्सर इस तरह से टू साइडेड एरो यानी कि बाउंड्री लाइन को इंटरसेक्ट करती हुई एक रे जैसा सिंबल जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसा बन जाएगा। इसे हम कॉलम रीसाइज कर्सर बोलते हैं। और फिर आप यहां पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की विड्थ एग्जैक्टली अपने सेल के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है और अब हमें सेल के सभी कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और अब इस ऑटो फिट का सेकंड शॉर्टकट है कि आपको जिस कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट करना है उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर उस कॉलम के किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कीबोर्ड पर Alt+H+O+I कीज को सीक्वेंस में प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम अपने सेल कंटेंट्स के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि माउस से आप कॉलम विड्थ को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप माउस को कॉलम के बाउंड्री पे लेकर जाएंगे और इस तरह से माउस कर्सर चेंज हो जाता है और फिर आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे और इस तरह से ड्रैग करके आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जितनी आपको कॉलम की विड्थ करनी है वहां पे इसे ड्रैग करके आप माउस के लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देंगे तो आप देखेंगे कि कॉलम विड्थ चेंज हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि एक कॉलम की विड्थ को दूसरे कॉलम की विड्थ के साथ आप कैसे मैच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी एक्सेल वर्कशीट में कॉलम ए और कॉलम सी की विड्थ अलग अलग है और हम कॉलम ए की विड्थ को कॉलम सी की विड्थ से मैच करना चाहते हैं। तो हम कॉलम सी को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कॉलम सी के किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम सी के फर्स्ट सेल C1 को सेलेक्ट कर रखा है। अब आप अपनी वर्कशीट के होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल और सी कीज को एक साथ प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि सेल कॉपी हो जाएगा। अब आप कॉलम ए को सेलेक्ट कर लेंगे या फिर कॉलम ए में किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम ए के फर्स्ट सेल A1 को सेलेक्ट कर रखा है। अब आप होम टैब पर क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो ऐसे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा।
उसमें से आप इस पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने ऐसे पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन हो जाएगी। और इस पेस्ट स्पेशल विंडो को ओपन करने का शॉर्टकट तरीका है कि आप कीबोर्ड पर Alt ES कीज को सीक्वेंस में प्रेस कर दीजिए और जब ये पेस्ट स्पेशल विंडो ओपन हो जाए तो आप कॉलम विड्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि कॉलम ए की विड्थ कॉलम सी की विड्थ से मैच कर गई है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी एक वर्कशीट के सभी कॉलम्स की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी वर्कशीट को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर वर्कशीट 1 को सेलेक्ट कर रखा है और फिर होम टैब पर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और फिर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड विड्थ विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ 8.43 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 25 पॉइंट की वैल्यू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी वर्कशीट 1 के सभी कॉलम्स की विड्थ 25 पॉइंट्स हो गई है। अब देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी एक वर्कबुक की सभी वर्कशीट्स के सभी कॉलम्स की विड्थ को एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी वर्कबुक के किसी भी वर्कशीट पर राइट क्लिक करेंगे और फिर सेलेक्ट ऑल शीट्स ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपकी वर्कबुक की सभी वर्कशीट्स सेलेक्ट हो जाती हैं और फिर होम टैब पर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा और फिर आप डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड विड्थ विंडो ओपन हो जाएगी। इस स्टैंडर्ड विड्थ विंडो को ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड पर Alt H O और D कीज को सीक्वेंस में प्रेस करते हैं तो ये स्टैंडर्ड विड्थ विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आप डिफ़ॉल्ट विड्थ 8.43 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 25 पॉइंट की वैल्यू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी वर्कबुक के सभी वर्कशीट्स के सभी कॉलम्स की विड्थ 25 पॉइंट्स हो गई है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।